तो आने वाले कुछ दिनों में टेरा रेबल्स की टीम कुछ बहुत सारे मेजर अपडेट्स और अपग्रेड करने वाली है टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन में। उसी के रिगार्डिंग इन्होंने रिसेंटली एक प्रपोजल शेयर किया है और इस प्रपोजल से टेरा कम्युनिटी है जो वो बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही साथ इस प्रपोजल को जो सीजी बाइनेंस है उन्होंने भी सपोर्ट किया है अपने रिसेंट एएमए में। तो अगर आप टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हो तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज ये सारा का सारा प्रपोजल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो इस न्यू प्रपोजल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इनका पुराना प्रपोजल दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट प्रपोजल में टेरा रेबल्स की टीम ने मेंशन किया था कि एक न्यू कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं, यूएसटीएन कॉइन। ये रिप्लेस करने वाला था यूएसटीसी कॉइन को। इस कॉइन की जो बैकिंग होने वाली थी 60% वो बिटकॉइन के थ्रू होने वाली थी और बाकी की जो 40% बैकिंग थी वो टेरा लूना क्लासिक की लिक्विडिटी में से ऐड होने वाली थी। तो इस यूएसटीएन कॉइन को बनाने के लिए टेरा रेबल्स की टीम को 500 बिलियन न्यू लूना क्लासिक टोकन्स चाहिए थे जिन्हें वो मिंट करने वाले थे, और यूएसटीएन कॉइन को लॉन्च करने के बाद ये उसे एयर ड्रॉप करने वाले थे यूएसटीसी होल्डर्स को। तो इस प्रपोजल को टोटली रिजेक्ट कर दिया टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी ने, बिकॉज कम्युनिटी खुश नहीं थी कि 500 बिलियन न्यू टोकन्स मिंट होने वाले थे। तो इसीलिए टेरा रेबल्स की टीम ने डिसाइड किया है कि ये यूएसटीसी जो कॉइन है उसी को रीपैक करने वाले हैं लूना क्लासिक टोकन के साथ। बट यूएसटीसी कॉइन को रीपैकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा बर्निंग चाहिए होगी यूएसटीसी कॉइन और टेरा लूना क्लासिक टोकन की। तो इसीलिए टेरा रेबल्स की टीम ने डिसाइड किया है कि ये 1.2% बर्न को डिक्रीज करने वाले हैं 0.10% बर्न में या 0.20% बर्न में। अब वो क्यों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ विद एग्जांपल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे लास्ट 30 डे में हमारी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है टेरा स्टेशन पर, मतलब इनकी ब्लॉकचेन पर, वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। सिर्फ 10 बिलियन 20 बिलियन या 15 बिलियन है। लेकिन 1.2% बर्न इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन थी टेरा स्टेशन पर वो आप देख सकते हो 300 बिलियन थी। उससे पहले ट्रिलियंस में भी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाइम पर 7.59 ट्रिलियन की थी, उसके बाद एक बारी 2.85 ट्रिलियन की भी थी। अब ये ड्रॉप इसीलिए हुई है जब से 1.2% बर्न इंप्लीमेंट किया है टेरा रेबल्स की टीम ने। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन मूव हो चुकी है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, बिकॉज क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो 1.2% की फीस है वो चार्ज नहीं होती। अब इसी रिगार्डिंग सीजी बाइनेंस ने रिसेंट एएमए में मेंशन किया था कि जो 1.2% की फीस है वो बहुत ही ज्यादा है, वो इस फीस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए अपने एक्सचेंज पर, इसीलिए उन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग पर फीस को इंप्लीमेंट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया था कि जैसे बाइनेंस एक्सचेंज ने स्पॉट ट्रेडिंग पर फीस को इंप्लीमेंट किया है, वैसे जो अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें भी ऐसे ही टाइप की फीस चार्ज करनी चाहिए ताकि जो लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो। उसके अलावा जो कम्युनिटी है वो भी चाहती है कि जो 1.2% बर्न है उसको कम कर दिया जाए। कितने अमाउंट में इस बर्न टैक्स को कम करती है टीम ये कंफर्म नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली 0.20% या 0.10% कर सकती है टीम। अब आई नो इस फीस से जो बर्निंग होगी वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, बिकॉज 30 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर सिर्फ 60 मिलियन टोकन्स बर्न होंगे एवरी डे और एवरी मंथ 2 बिलियन टोकन्स बर्न होंगे। बट अगर इस न्यू बर्न फीस के बाद हमारी जो ट्रांजेक्शन है टेरा स्टेशन पर वो इंक्रीज हो जाती है दोबारा से 300 बिलियन पर या 300 बिलियन से अबव, तो उसके अकॉर्डिंगली एवरी डे 300 मिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं और एवरी मंथ 9 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन है टेरा स्टेशन पर वो ट्रिलियन को टच कर जाती है, तो यहाँ पर 2 ट्रिलियन था, मैंने यहाँ पर गलत नंबर मेंशन कर दिया। तो अगर 2 ट्रिलियन की हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलती है टेरा स्टेशन पर, तो उसके अकॉर्डिंगली एवरी डे 4 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं और विद इन 20 डेज 80 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं सिर्फ 0.20% बर्न टैक्स से। और अब यहाँ पर चांसेस ये भी है कि जो 0.20% की फीस होगी, इस फीस को जो अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है अपार्ट फ्रॉम बाइनेंस वो इंप्लीमेंट कर दे अपने एक्सचेंज पर, बिकॉज 1.2% की जो फीस थी वो बहुत ही ज्यादा थी जो सीजी बाइनेंस ने मेंशन किया था। लेकिन 0.20% की जो फीस है वो हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज इंप्लीमेंट कर सकता है अगर वो चाहे। अब टेरा रेबल्स की टीम जब चाहे इस बर्न टैक्स को इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है ये टेस्टिंग फेज के लिए जो फीस है उसको कम कर दे। अगर हमारी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है टेरा स्टेशन पर वो इंक्रीज नहीं होती इस बर्न टैक्स को कम करने के बाद भी, तो हो सकता है ये जो बर्न टैक्स है ये दोबारा से इंक्रीज कर दिया जाए 1.2% पर। अब नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि ये न्यू टोकन्स की मिंटिंग नहीं करने वाले, बिकॉज इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है प्रोजेक्ट में, और करंटली कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि टेरा रेबल्स की टीम न्यू टोकन्स की मिंटिंग करे। मिंटिंग करने से हमारे जो टोकन्स की वैल्यू थी वो 7% डाउन होने वाली थी जितना करंटली उनकी वैल्यू है उससे। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि दोबारा से यूएसटीसी के साथ रीपैकिंग करना चाहते हैं टेरा लूना क्लासिक टोकन की। तो यूएसटीसी कॉइन की जो रीपैकिंग होगी वो इतनी ज्यादा इजी नहीं होगी, बिकॉज यूएसटीसी जो कॉइन है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हमें डिक्रीज करनी होगी, साथ ही साथ उसकी जो लिक्विडिटी है उसमें जो अमाउंट है उसे भी इंक्रीज करना होगा। तो पहले टेरा रेबल्स की टीम का प्लान था कि ये न्यू
टोकन्स की मिंटिंग करने वाले हैं और उससे बिटकॉइंस बाय करने वाले हैं और उन बिटकॉइन को ये यूएसटीएन कॉइन की लिक्विडिटी में ऐड करने वाले थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं होगा। अब यूएसटीसी कॉइन की जो लिक्विडिटी होगी और उसकी बैकिंग होगी वो कैसे होगी वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहली बात, जो स्टेकिंग अमाउंट है उसको हम 90 डेज तक विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। करंटली जो हमारा स्टेकिंग अमाउंट है वो 21 डेज में विड्रॉ हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप टेरा स्टेशन पर देख सकते हो मैंने अनडेलीगेट किए थे टोकन्स। तो जैसे ही आप इन टोकन्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 डेज अभी पड़े हैं, 10 डेज बाद ही मुझे ये टोकन्स मिलने वाले हैं। वैसे इनका जो बेसिक टाइम था वो 21 डेज का था, तो 21 डेज पहले मैंने अनस्टेक किया था इन टोकन्स को, लेकिन अभी भी 10 डेज पड़े हैं यहाँ पर, 10 डेज बाद ही मुझे ये टोकन्स मिलने वाले हैं। अब ये जो नंबर होगा ये 90 डेज तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर करंटली हमारे पास जो स्टेकर है, जिन लोगों ने स्टेक किया है वो बहुत ही ज्यादा कम हो, अगर वो सारे के सारे अपने टोकन्स को अनस्टेक कर दें तो उससे क्या होगा, दोबारा से डेथ स्पाइरल हमें देखने को मिल सकता है टेरा लूना क्लासिक टोकन में। तो इसीलिए इस नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि जो न्यू इन्वेस्टर्स है वो स्टेक कर पाए और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली अपने टोकन्स को विड्रॉ कर पाए। अनस्टेकिंग अमाउंट का टाइम पीरियड इंक्रीज करने से जो टेरा रेबल्स की टीम होगी उनके पास भी इनफ टाइम होगा अपनी लिक्विडिटी इंक्रीज करने का। तो टेरा लूना क्लासिक कोलैप्स इसीलिए हुआ था बिकॉज जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने स्टेकिंग अमाउंट को, मतलब जो अमाउंट स्टेक था एंकर प्रोटोकॉल पर, उसको विड्रॉ करना एकदम से स्टार्ट कर दिया। उसी वजह से जो यूएसटीसी कॉइन है उसकी वैल्यू ड्रॉप होनी स्टार्ट होगी और लूना क्लासिक की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो वो वाली प्रॉब्लम अब हमें देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज ये जो अनस्टेकिंग वाला पीरियड है इसको ये इंक्रीज करने वाले हैं 90 डेज तक। तो टेरा रेबल्स की टीम के पास 90 डेज होंगे प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, जो कि इनफ टाइम है जस्ट इन केस अगर दोबारा से हमें डेथ स्पाइरल देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने भी वैलिडेटर्स है ये जितना भी हमें कमीशन देते हैं, मतलब रिवॉर्ड्स देते हैं, ये भी डिक्रीज होने वाले हैं बिकॉज कुछ अमाउंट को यूज कर दिया जाएगा टोकन्स की बर्निंग के लिए लूना क्लासिक और यूएसटीसी कॉइन की, और बाकी का जो अमाउंट होगा वो यूज किया जाएगा जो यूएसटीसी कॉइन है उसकी बैकिंग के लिए, ताकि यूएसटीसी कॉइन के पास इनफ लिक्विडिटी हो और उसका प्राइस ड्रॉप ना हो। उसके अलावा जितनी भी टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन होगी उसे पूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पूल्स कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो करंटली जैसे टेरा स्टेशन पर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होस्ट होती है वो एक ही काम के लिए यूज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग के लिए, लेकिन अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी टेरा स्टेशन पर उस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले यूएसटीसी की लिक्विडिटी में ऐड कर दिया जाएगा कुछ अमाउंट को, कुछ टोकन्स की बर्निंग के लिए यूज कर दिया जाएगा और जो कुछ अमाउंट होगा उसे डीएप्स में रिवॉर्ड्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली टेरा रेबल्स की टीम ने डिसाइड किया पूल्स को। तो ये प्रोसेस वर्क कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू एप्लीकेशन है जो लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, लूना क्लासिक टोकन्स को बाय करना होगा और उन्हें बर्न करना होगा अपने फंड से, मतलब जितना फंड ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उनके पास अपने फंड्स होते हैं, तो सबसे पहले लूना क्लासिक टोकन बर्न होगा। उसके बाद ये क्या करने वाले, अपने टोकन्स को कमोडिटी टोकन्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इन टोकन्स का लूना क्लासिक टोकन या यूएसटीसी कॉइन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये टोकन जो एप्लीकेशन होती है उनका अपना फंड है, मतलब उनका पैसा है। अब नेक्स्ट इस पैसे से जो डीएप्स है जिनकी एप्लीकेशन है और जिनका ये पैसा है वो इस पैसे से जो कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब इस पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी स्टेबल कॉइन में, एथेरियम में या किसी में भी, वो ये कैसे कर सकते हैं। उन्हें सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को होस्ट करने के लिए यूएसटीसी कॉइन के थ्रू होना पड़ेगा, मतलब जो यूएसटीसी कॉइन है ये फीस वगैरह चार्ज करेगा इस ट्रांजैक्शन को होस्ट करने के लिए। तो वो जो फीस होगी वो यूएसटी की जो लिक्विडिटी होती है उसमें ऐड कर दी जाएगी। और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्सन है इसके पास जितना भी पैसा है ये इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले इसे लूना क्लासिक टोकन्स को बर्न करना होगा, तभी जाकर इसका जो पैसा होगा वो इनकी ब्लॉकचेन में जाकर ऐड होगा। तो जब इनका पैसा ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा ये इसी का पैसा होगा, तो इस पैसे से ये जो कुछ भी करना चाहता है इनकी ब्लॉकचेन पर, चाहे आगे किसी को पे करना चाहता है या न्यू टोकन्स बाय करना चाहता है या कन्वर्ट करना चाहता है, वो होंगे यूएसटीसी कॉइन के थ्रू। तो यूएसटीसी कॉइन होगा एक तरह का ब्रिज होगा बीच में, ये अपनी फीस चार्ज करेगा और वो जो फीस होगी वो यूएसटीसी कॉइन की लिक्विडिटी में ऐड कर दी जाएगी, तभी यूएसटीसी कॉइन की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस अकॉर्डिंगली ये लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग और यूएसटीसी कॉइन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। जो लास्ट प्रपोजल था उसमें टेरा रेबल्स की टीम ने मेंशन किया था कि इन्हें न्यू टोकन्स मिंट करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये जो यूएसटीसी कॉइन है उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकते हैं या बैकिंग कर सकते हैं बिटकॉइन के साथ। बट अब जो यूएसटीसी कॉइन की बैकिंग होगी और इसकी जो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी वो यूज केस के थ्रू ही होगी। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज यहाँ पर मेंशन की है, इनका जो पूल होगा ये वन वे होगा, मतलब लूना क्लासिक के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन जाएगी उसको ये वापस रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट पैसा भेजेगा इस पूल के अंदर जो टेरा रेबल्स
टेररेबल्स की टीम है वो यूएसटीसी कॉइन की जो लिक्विडिटी है उसको रिमूव कर दे या उस पैसे को रिमूव कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए है, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो सिर्फ स्टेकिंग को लेकर करनी पड़ेगी, बिकॉज जो स्टेकिंग होगी वो 90 डेज से पहले हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर इस प्रपोजल को हम पुराने प्रपोजल के साथ कंपेयर करें तो इस प्रपोजल में जो बर्निंग होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड प्रपोजल। बाकी आपके क्या व्यूज है इस प्रपोजल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।